अस्सलाम वालेकुम सर एंड माय डियर फ्रेंड। आज का मेरा टॉपिक है एवरेज थ्योरम फॉर पावर सीरीज़। इसके दो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो पहले हम फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ ए पावर सीरीज सब्लिमेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन कन्वर्जेस एट द एंड पॉइंट और इफ़ द इंटरवल माइनस और टू और ये ओपन इंटरवल है, देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेड इन द क्लोज इंटरवल 0 टू और। कहता है अगर कोई पावर सीरीज कन्वर्ज हो रही है एन पॉइंट आर पे, इस पॉइंट पे अगर वो कन्वर्ज हो रही है, इंटरवल है माइनस आर टू आर, तब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी क्लोज इंटरवल 0 टू आर में। अब इसका प्रूफ देखते हैं। कंसिडर करेंगे सम फंक्शन एस एन पी, ये हमारे पास ए पी के फॉर्म में दी हुई है। एस एन पी इजकल टू ए एन प्लस वन आर एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू आर एन प्लस टू प्लस अप टू ए एन प्लस पी आर एन प्लस पी, पी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम ए पी में क्या करते थे, सम फंक्शन जब निकालते थे तो एस एन हम करते थे ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये हमारे पास एक ए पी है। उसमें जब हम सम फंक्शन, अगर फर्स्ट सम फंक्शन निकालते तो एस वन इक्वल टू ये इसके बराबर होता था फर्स्ट टर्म के ए वन। तो सेकंड से अब सम फंक्शन निकाल देते तो ये इन दोनों टर्म्स के सम होता था ए वन प्लस ए टू, थर्ड एंड सो ऑन। अगर हम टर्म्स निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारा टर्म्स जो होता है ए वन फर्स्ट टर्म बराबर होता है एस वन के। जब सेकंड टर्म्स निकाल देते ये वाला ए टू वाला टर्म्स, तो ये बराबर आएगा एस टू माइनस एस वन के एंड सो ऑन। सेम मेथड हम पावर सीरीज के लिए भी अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एस एन पी इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये जो हमारी सीरीज़ है वो पावर सीरीज़ है, इसलिए हमने यहाँ पे एस एन पी लिया है। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा, फर्स्ट इसका सम आएगा एस एन वन इजकल टू ए एन प्लस वन आर एन प्लस वन, एस एन टू ए एन प्लस टू सॉरी वन आर एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू आर एन प्लस टू एंड सो ऑन। तो टर्म्स के हिसाब से हमारे पास आएगा ए एन प्लस वन आर एन प्लस वन इज इक्वल टू एस एन वन के बराबर। सेकंड टर्म हमारे पास ए एन प्लस टू आर एन प्लस टू इज इक्वल टू एस एन टू माइनस एस एन वन। और हमारे पास ये जो लास्ट टर्म है ए एन प्लस पी आर एन प्लस पी, वो बराबर आएगी ए एन प्लस पी आर एन प्लस पी इज इक्वल टू एस एन पी माइनस एस एन पी माइनस वन के। अब हमें पता है कन्वर्ज हो रहा है, ये जो सीरीज हमारे पास कन्वर्ज हो रही है एंड पॉइंट पे एक्स इक्वल टू आर पे। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सीरीज हमारे पास कन्वर्ज होगी, तो बाई कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के हिसाब से वहाँ पे एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास सच दैट मोड ऑफ ए एन प्लस वन आर एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू आर एन प्लस टू अप टू ए एन प्लस क्यू आर एन प्लस क्यू मोड क्लोज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। क्यू का वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे p की जगह पे हमने q लिया हुआ है। तो इसका सम फंक्शन हमारे पास होगा मॉड ऑफ एस एन क्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n, q इज इक्वल टू 1 2 3। सीरीज़ को कन्वर्जन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टर्म्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा। लेस देन एप्सिलॉन जब हम दिखाएंगे तो हमारी जो सीरीज़ है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। फॉर x belongs to closed interval 0 to r, x by r n plus p less or equal to x by r n plus p minus 1 less or equal to up to x by r n plus 1 less or equal to 1। ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट कैसे है, x by r है हमारे पास n plus p less or equal to x by r n plus p minus 1 less or equal to x by r n प्लस वन। कहा हमने x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कोमा r। तो हमारे पास x जो है 0 और r के बीच में है, ये हमारा x मानो।
यहाँ पे x/r, x जो होगा हमेशा r से छोटा होगा या इक्वल होगा, लेकिन r से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे x r से छोटा होगा या इक्वल होगा, लेकिन इस r से बड़ा नहीं होगा। अगर इक्वल होगा x के, x जो है वो r के इक्वल होगा तो वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 1 से छोटी ही होगी वैल्यू। अब यहाँ देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे x/r लिखा है। x/r n प्लस p, जितना पावर बड़ा होगा हमारा जो नंबर है वो छोटा आएगा। जितना हम पावर बढ़ाते जाएंगे नंबर छोटा आता जाएगा। अगर हम पावर को कम करें, लेस और इक्वल टू x/r n प्लस p माइनस 1, यहाँ पे पावर को मैंने कम कर दिया। पावर कम करूँगा तो ये जो टर्म है, ये जो नंबर है वो हमारा बड़ा आएगा पिछले वाले से, इससे बड़ा ये आएगा पावर कम करने पर। आखिरी पावर कम करने पर ये टर्म इससे बड़ा आएगा इन सब से, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा। यही लिखा है। हम न्यूमरिक ये नंबर के हिसाब से भी आप कर सकते हो, 0/1 या 0/2 इंटरवल लेके। सेम, जितना हम पावर बढ़ाएंगे हमारा टर्म छोटा आएगा। अगर पावर हम कम करेंगे तो हमारा नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। सेम यहीं पे किया है। अब फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू n कंसिडर करेंगे। अब कंसिडर करते हैं, अगर ये वाला पार्ट x बिलोंग्स टू 0 to r क्लोज इंटरवल में, अगर इस x के लिए ये पूरी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो मोड ऑफ n प्लस 1 x n प्लस 1 प्लस a n प्लस 2 x n प्लस 2 अप टू a n प्लस p x n प्लस p इज इक्वल टू मोड ऑफ a n प्लस 1 r n प्लस 1 x डिवाइडेड बाई r होल n प्लस 1। यहाँ पे हमने r n प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किया है और r n प्लस 1 से डिवाइड भी किया है, अप टू a n प्लस p r n प्लस p x डिवाइडेड बाई r n प्लस p। अब यहाँ देखो, इट्स इक्वल टू मोड ऑफ a n प्लस 1 r n प्लस 1 किसके बराबर है? ये टर्म किसके बराबर है? s n 1 के, तो s n 1 लिख दिया। अब a n प्लस 2 r n प्लस 2, ये टर्म किसके बराबर है? Sn2 माइनस Sn1 के, Sn2 माइनस Sn1 x/r n प्लस 2 अप टू an प्लस p r n प्लस p, an प्लस p r n प्लस p किसके बराबर है? Snp माइनस Snp माइनस 1। तो सेम यही यहाँ पे इसका वैल्यू लिखा है, Snp माइनस Snp माइनस 1 x डिवाइडेड बाई r n प्लस p मोड क्लोज इज इक्वल टू। अब ये हमने क्या किया, यहाँ से और इस टर्म में से हमने Sn1 को जब कॉमन लिया तो x/r n प्लस 1 माइनस x/r n प्लस 2, उसी तरह हम Sn2 को भी कॉमन लेंगे, Sn2 x/r n प्लस 2 माइनस x/r n प्लस 3, इसके आगे जो टर्म आएगा वो यहाँ पे माइनस में आएगा x/r n प्लस 3 अप टू इसका लास्ट टर्म हम लिख रहे हैं Snp x/r n प्लस p मॉड। जब हम मोड खोलते हैं तो उसके बाद हमारे मोड लगाते हैं, तो जब मोड खोलते हैं तो तब हमारे पास इनइक्वालिटी की साइन आ जाती है। मोड जब हम लगाते हैं इनइक्वालिटी की साइन आ जाती है, तो हम मोड लगाएंगे Sn1 पे, मोड ऑफ Sn1 x/r n प्लस 1 माइनस x/r n प्लस 2 प्लस मोड ऑफ Sn2 x/r n प्लस 2 माइनस x/r n प्लस 3 अप टू मोड ऑफ Snp x/r n प्लस p। अब ये एप्सिलॉन देखो हमने यहाँ पे किया था सम फंक्शन, इन टर्म्स का सम फंक्शन किसके बराबर आया था? मोड ऑफ Snq के बराबर आया था लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल q इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। अब जब हम यहाँ पे q का वैल्यू 1 रखेंगे, Sn मोड ऑफ Sn1 किसके लेस देन एप्सिलॉन, सेम वही किया है, मोड ऑफ Sn1 की जगह एप्सिलॉन रखा, मोड ऑफ Sn2 लेस देन एप्सिलॉन रखा है,
और मोड ऑफ एस एन पी लेस देन एप्सिलॉन, और उसके बाद हमने एप्सिलॉन को कॉमन लिया है सबके बीच में। जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स बाई आर एन प्लस वन माइनस एक्स बाई आर एन प्लस टू प्लस एक्स बाई आर एन प्लस टू माइनस एक्स बाई आर एन प्लस थ्री प्लस एक्स बाई आर एन प्लस थ्री अप टू माइनस एक्स बाई आर एन प्लस पी प्लस एक्स बाई आर एन प्लस पी होगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे ये सारे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा लेस देन एप्सिलॉन डॉट एक्स बाई आर एन प्लस वन रह जाएगा। जब एक्स बाई आर एन प्लस वन रहेगा, एक्स बाई आर एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस और इक्वल टू वन, तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे वन डालते हैं तो लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। देयरफॉर मोड ऑफ एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू एक्स एन प्लस टू अप टू ए एन प्लस पी एक्स एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 to आर इंटरवल के बीच में। तो हम कह सकते हैं भाई काशी क्राइटेरिया के हिसाब से ये सीरीज हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, किस में, क्लोज इंटरवल 0 to आर में। तो हम नोट देखो इसमें, अगर हम पावर सीरीज इस पर कन्वर्ज हो रहा है एंड पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस आर पे, पहले किस में हमने प्रूफ किया, हमने x इज इक्वल टू प्लस आर पे हमने प्रूफ किया। अगर इस पर माइनस आर में होगा तो तब हमारे पास सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी किस में, क्लोज इंटरवल माइनस आर कोमा 0 में। अगर पावर सीरीज कन्वर्ज होगी दोनों कंडीशन में, माइनस आर में भी हो और आर में भी हो, तब सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी क्लोज इंटरवल माइनस आर से आर में। ये थी हमारे एबलेस थ्योरम फॉर पावर सीरीज। ये इसका फर्स्ट फॉर्म था, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।